देखते जाओ तुम लोग, बहुत ध्यान से देखना। कहीं पे भी अगर तुम लोग अटेंशन मिस कर दोगे ना, या ध्यान नहीं दोगे, या ध्यान कहीं और चला जाएगा, किसी और चीज़ पे लग जाओगे वीडियो देखते देखते, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल फोकस के साथ देखना, ताकि अच्छे से समझ आए। एक बार चीज़ों को समझ लिया ना अच्छे से, इन डेप्थ फील कर लिया अच्छे से, तो उनको ना बार बार तुम्हारे रिवाइज भी करना नहीं पड़ेगा बार बार। ऑल्दो रिवाइज इंपॉर्टेंट होता है, रिवाइज भी करेंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा बार बार, क्योंकि ना चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी तुम्हारे अच्छे से। जैसे दो का पहाड़ा तुम लोगों का अच्छे से बैठ गया ना दिमाग में, चार का पहाड़ा बैठ गया ना अच्छे से दिमाग में, कोई सोते सोते भी जगा देगा एकदम से और पूछेगा कि बताओ दो का पहाड़ा, तो तुम बता सकोगे इजीली। तो इस तरीके से ही हमारे को सब कुछ मैथ्स के अंदर फील करके पढ़ना है, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, कि रात को सोते सोते भी अगर कोई बोल दे कि ये 2 की पावर x का ग्राफ बना दो, तो हम इजीली बना पाए उसका ग्राफ। ठीक है, हम देखेंगे 2 की पावर x का ग्राफ भी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था डोमेन। पिछले 2 लेक्चर में हमने डोमेन देखा था फंक्शंस का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, आज इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस को। पिछले जो 2 लेक्चर थे हमारे, उसमें मैंने खाली डोमेन को टच किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो 11th क्लास का रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर है, और फिर 12th क्लास में भी आएगा ये पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैलकुलस की नींव है ये। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग की नींव होती है ना, ऐसी ही कैलकुलस की नींव है। जितना स्ट्रांग हमारा फंक्शंस होगा, उतनी स्ट्रांग हमारी कैलकुलस होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसको बिना किसी से देरी के। चैप्टर नंबर 2 है ये हमारा, रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 11th का। ठीक है, ये सेम चैप्टर आएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम का 12th में भी। तो फंक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने समझा कि फंक्शंस को तो हम इन डेप्थ लेने ही वाले हैं, हर टाइप का फंक्शन हम देखेंगे कि कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है, उनका डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये सब तो हम देखने ही वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। लेकिन फंक्शंस को समझने से पहले हमारे को समझना पड़ेगा रिलेशंस क्या होता है। रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस को समझते हैं। अब रिलेशंस को समझने से पहले हमारे को एक और टर्म का देखना पड़ेगा। इस टर्म का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रियल लाइफ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट है। लेट्स टेक लेट्स टेक 2 सेट्स। मैंने 2 सेट्स लिए। एक सेट का नाम है हमारा ए, दूसरे सेट का नाम है हमारा बी। एक सेकंड में चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, एक सेट का नाम है हमारा ए, और दूसरे सेट का नाम है हमारा बी। ठीक है, ए सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ए सेट जो है ना हमारा, वो है हमारा सेट ऑफ 2 शर्ट्स। सेट ऑफ 2 शर्ट्स। जो ए सेट है हमारा, वो 2 शर्ट्स का सेट सेट है, 2 शर्ट्स का सेट है। और जो बी सेट है हमारा, वो पैंट का सेट है। सो सेट ऑफ 3 पैंट्स। तो मैं शर्ट्स को बोल रहा हूँ S1 और S2, और पैंट्स को मैं बोल रहा हूँ P1, P2, P3। ठीक है, सो ए सेट जो है हमारा, ए सेट को मैं लिख रहा हूँ S1 S2, और बी सेट जो हमने डिफाइन किया पैंट्स का, उसको मैं लिख रहा हूँ P1, P2, P3। ये क्यों ले रहा हूँ मैं, अभी समझ आएगा। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने वाले हैं पहले, उसके बाद हम रिलेशन समझने के लायक हो पाएंगे, फिर उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये सब कैटेगरीज ही है एक तरीके से, वो हम देखेंगे अभी। तो ए हमारा ये सेट हो गया, बी हमारा ये सेट हो गया शर्ट्स पैंट्स का। अब मैंने तुम लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछा कि हाउ मैनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म्ड। मैंने ये क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब जो हमारा शर्ट्स का और पैंट्स का, मैं पूरा ही लिख देता हूँ ठीक से। हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ शर्ट्स
एंड पैंट्स। ये पैंट्स और शर्ट्स का जो हमारा सेट है, तो पैंट और शर्ट का हमारे कितने पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा कितने पेयर हो सकते हैं। ये तो इजी है वैसे, तुम लोग बता सकते हो इजीली। देखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कुछ भी चीज़ अगर इजी है तो मैं समझाऊंगा नहीं या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, शर्ट्स और पैंट्स के कितने पेयर बन सकते हैं। पहला पेयर हो जाएगा हमारा S1P1, एक पेयर ये हो सकता है। दूसरा पेयर क्या हो सकता है हमारा, S1P2। ठीक है, ब्रैकेट से ये। तीसरा पेयर क्या हो सकता है हमारा, S1P3। और चौथा पेयर क्या हो सकता है हमारा, S2P1। पांचवा पेयर क्या हो सकता है हमारा, S2P2। देखते जाओ तुम लोग, बहुत ध्यान से देखना। कहीं पे भी अगर तुम लोग अटेंशन मिस कर दोगे ना, या ध्यान नहीं दोगे, या ध्यान कहीं और चला जाएगा, किसी और चीज पे लग जाओगे वीडियो देखते देखते, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल फोकस के साथ देखना, ताकि अच्छे से समझ आए। एक बार इस चीजों को समझ लिया ना अच्छे से, इन डेप्थ फील कर लिया अच्छे से, तो उनको ना बार बार तुम्हारे को रिवाइज भी करना नहीं पड़ेगा बार बार। ऑल्दो रिवाइज इंपॉर्टेंट होता है, रिवाइज भी करेंगे हम, लेकिन बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा बार बार, क्योंकि ना चीजें दिमाग में बैठ जाएगी तुम्हारे अच्छे से। जैसे दो का पहाड़ा तुम लोगों का अच्छे से बैठ गया ना दिमाग में, चार का पहाड़ा बैठ गया ना अच्छे से दिमाग में, कोई सोते सोते भी जगा देगा एकदम से और पूछेगा कि बताओ दो का पहाड़ा, तो तुम बता सकोगे इजीली। तो इस तरीके से ही हमारे को सब कुछ मैथ्स के अंदर फील करके पढ़ना है, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, कि रात को सोते सोते भी अगर कोई बोल दे कि ये 2 की पावर x का ग्राफ बना दो, तो हम इजीली बना पाए उसका ग्राफ। ठीक है, हम देखेंगे 2 की पावर x का ग्राफ भी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्या होगा, S3P2, सॉरी S2P3, S2P3। ठीक है, कितने पेयर्स हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स हो गए। और हम निकाल भी सकते हैं इजीली। जैसे इस सेट में 2 एलिमेंट्स है और इस सेट में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, सो ए और बी में कंबाइन करके कितने एलिमेंट्स बनेंगे, कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, 6 ही होंगे, 2 × 3। ठीक है, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो और करके भी देख सकते हो, क्योंकि इसका इन तीनों के साथ होएगा, फिर इसका इन तीनों के साथ होएगा, तो इसका जब इन तीनों से होएगा तो 3 बनेंगे टोटल। और S2 का जब इन तीनों से होएगा तो दोबारा 3 बनेंगे, तो 3 और 3 6। ठीक है, तो हमारे 6 हो गए पेयर्स। अब देखो इसके अंदर, अब समझने वाली क्या बात है। मैंने इसको क्या किया, एक सेट के अंदर डाल दिया, मैंने कोई तीसरा सेट लिया C, तो मैंने इसको तीसरे सेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मैंने तीसरे तीसरे सेट के अंदर डाल दिया और इसको C बोल दिया मैंने। ठीक है, अब देखो क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका कोई इस C सेट का कोई एक सिंगल एलिमेंट ले लूं, ये हर एक जो है ना, ये हर एक को, ये हर एक एक एलिमेंट है एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने मान लो ये ले लिया, कलर चेंज करता हूँ। मान लो मैंने लिया S1P1 लिया मैंने। ठीक है, S1P1, तो ये जो S1 है हमारा, ये जो S1 है, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ जरा। S1P1, अब ये जो S1 है हमारा, S1, ये कहाँ से आया है, ये हमारा क्या है, और ये हमारा शर्ट है ना, ये शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, शर्ट है ये। और ये जो हमारा P1 है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पैंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैंट 1। 3 पैंट थी ना, तो पैंट 1 पैंट 2 पैंट 3, P1 P2 P3। ऐसी शर्ट 2 थी हमारी, S1 S2, शर्ट 1 शर्ट 2। तो ये S1 किसी एक शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या P1 किसी एक पैंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आई कहाँ से है, और ये S1 कहाँ से आया है, S1 हमारा A से आया है। और P1 कहाँ से आया है, P1 हमारा B से आया है। मैं बोल सकता हूँ कि S1 बिलोंग्स टू A और P1 बिलोंग्स टू B। अगर सेट्स का चैप्टर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भैया,
अगर सेट्स नहीं आता ना और ये सब नोटेशन समझ नहीं आ रही, बिलोंग्स टू और ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि सेट तुम लोगों का वीक है। सेट को अच्छे से करो। और मैंने लेक्चर्स भी बना रखे हैं सारे। चैनल में जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर तो सेट्स का मिल जाएगा तुम्हारे को प्लेलिस्ट। तो देख लेना वीडियोस अच्छे से। और ठीक है। सो S1 हमारा ए से आ रहा है और P1 हमारा बी से आ रहा है। ऐसे ही ये वाला जो S1 है ये भी ए से, S1 ए से। S2 भी ए से आ रहा है हमारा। ठीक है। P2 बी से आ रहा है। P3 भी बी से आ रहा है। P1 भी बी से आ रहा है। तो तुम लोग ध्यान दोगे, ये जो हमारा सी सेट है, इसमें जो हर एक एलिमेंट है हमारा, हर एक एलिमेंट, उसमें जो पहला है, पहला वाला पार्ट है, ठीक है, वो हमारा पहले सेट से आ रहा है। और जो दूसरा वाला पार्ट है आगे वाला, वो हमारे दूसरे सेट से आ रहा है। और इनको मैं नाम भी बता देता हूँ। इसको मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, इसका नाम से एलिमेंट बोलना नहीं चाहिए। ये जो है ना हमारा ब्रैकेट्स के अंदर S1 कॉमा P2, ऐसे ये वाला S1 कॉमा P3, ऐसे ये वाला S2 कॉमा P1, तो ये हर एक, ये छह है ना डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, छह। इस ये हर एक को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं? पेयर का मीनिंग क्या होता है? पेयर का मीनिंग होता है जोड़ा। जैसे जूते का जोड़ा होता है, जूते दो होते हैं ना, दो जूते पहनते हैं हम। ऐसी जीन्स होती है, जीन्स जीन्स के अंदर भी लेग्स होते हैं, पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब दो होते हैं जीन्स में, दो पैर होते हैं, दो पैर डालते हैं हम। ऐसी सॉक्स के अंदर पेयर होता है, मतलब दो सॉक्स होती है, दो सॉक्स पहनते हैं हम। तो पेयर का मतलब जोड़ा होता है। और ऑर्डर का मतलब कि वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर में होगा। अगर हम उसका ऑर्डर बदल देंगे तो मीनिंग बदल जाएगा। वैसा मीनिंग नहीं रहेगा जैसा मीनिंग होना चाहिए, या हम जैसा मीनिंग डिफाइन करना चाहते हैं या हमने डिफाइन करा हो, तो मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। जैसे अगर मैं तुम्हारे को 9th क्लास में लेके जाऊं, 10th क्लास में लेके जाऊं, तो देखो, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूँ, अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ पे, मैंने ये पॉइंट लिया देखो, 2,6। ठीक है। अभी ये जो 2,6 है, ये 2,6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन प्लेन में? ये कार्टेशियन प्लेन में 2,6 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस पॉइंट की तुम पोजीशन देखो, पॉइंट की पोजीशन किससे रिप्रेजेंट हो रही है? 2,6 बता रहा है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारा जो एक्स वाई एक्सिस का प्लेन होता है, उसमें 2,6 जो पॉइंट है हमारा, वो कहाँ लाई करेगा? 2,6 पे करेगा, क्योंकि 2,6 उसका एड्रेस हो गया एक तरीके से, कि वो पॉइंट 2,6 पे लाई कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2,6? 2,6 का मीनिंग क्या है? वो क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? वो टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स एक्सिस के अंदर पॉजिटिव साइड 2 यूनिट चले हम। ठीक है। और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई एक्सिस के साइड, वाई पॉजिटिव के साइड, मतलब ऊपर की साइड, वाई पॉजिटिव साइड की साइड, वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड हम 6 यूनिट चले। तो जब हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पॉजिटिव की साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड 2 यूनिट चलेंगे, तो यहाँ आएंगे हम। फिर यहाँ से हम वाई पॉजिटिव के साइड 6 यूनिट चलेंगे, तो यहाँ आएंगे हम। तो ये उसकी पोजीशन हो गई। अब देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये वाला पॉइंट है 2,6। ठीक है। ये 2,6 पॉइंट है, मैं इसको मूव करूंगा। मैंने जैसे ही पॉइंट को मूव करा, मैंने जैसे ही पॉइंट को मूव करा, इसकी पोजीशन भी हिल गई। मतलब पॉइंट को मूव करूंगा तो पोजीशन तो हिल रही है, इसका एड्रेस भी बदल गया। मतलब वो अभी 2,6 पे था, जैसे ही मैंने उसको मूव करा वो कहीं और चला गया। ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं? इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। और हर एक ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में होगा? हर एक ऑर्डर्ड पेयर मेरा इस फॉर्म में होगा कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ये ओरिजिन है हमारा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है। तो जितने भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो एक्स वाई की फॉर्म में होंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो ये क्या बता रहा होगा एक्स मेरा, कि हम कितने यूनिट चले ओरिजिन से, और वाई क्या बताएगा, कितने यूनिट चले हम ओरिजिन से वाई की साइड। ठीक है। वो डिपेंड करेगा साइन के ऊपर भी।
तो ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ना हमारा, वो किसी कार्टेशियन प्लेन में, मतलब कार्टेशियन प्लेन के अंदर ग्राफ पे हमारा किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम नंबर्स लेके चल रहे हैं तो। ठीक है, अभी हमने पैंट शर्ट का एग्जांपल लिया, तुम लोग बोलोगे ठीक है सर आपने तो ये बता दिया, जब हम नंबर्स के साथ वर्क करेंगे, अगर ऐसा होता 1,2 तो हम एक्स एक्सिस की साइड 1 यूनिट चले, और इस 2 का मतलब है वाई एक्सिस पॉजिटिव के साइड 2 यूनिट चले, तो हम यहाँ पहुंचे, ये होगा 1,2। लेकिन ये पैंट शर्ट को कैसे प्लॉट करेंगे हम? बिल्कुल कर सकते हैं प्लॉट। अगर तुम लोग इस वाली एक्सिस पे अगर शर्ट ले लो, ये वाली एक्सिस पे शर्ट ले लो, ये वाली एक्सिस पे पैंट ले लो, तो इजीली डिनोट कर सकते हो और पॉइंट्स बना सकते हो। फिर हम अभी हम आगे देखेंगे कि पॉइंट्स का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम देखने वाले हैं वो भी। ठीक है, इतना समझ आया? इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सी जो हमारा आया है वो हमारा पूरा ये आया था, इसको मैं फटाक से लिख देता हूँ। ठीक है, सी हमारा ये आया था, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सी था क्या? सी हमारा ए क्रॉस बी से बना है। ये जो ए क्रॉस बी है ना हमारा, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखूं, एक तो तरीका था मैं तुम्हारे को डायरेक्ट रटवा देता कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स टेकन इन एन ऑर्डर। एक तो ये हो सकता था कि मैं रटवा देता कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स टेकन इन एन ऑर्डर। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा तुम्हारे को पहले एक्सप्लेन करा फिर बताया हूँ, तो अब लिख लेते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मेरा दो सेट है अगर, सो इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी टेकन इन एन ऑर्डर। मतलब अगर मेरे कोई दो सेट है ए और बी, इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ भी, हम तो अभी नाम लिख दिया हमने ए और बी। तो ए और बी अगर मेरे दो सेट है और मुझे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो वो क्या होगा? मेरा ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, एक ऑर्डर में लिया हमने उसको, ए क्रॉस बी में ले रहे हैं या बी क्रॉस ए में ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट बात होगी। क्यों डिफरेंट बात होगी? देखो, ये जो हमने बनाया कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, इसमें जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट था, हर एक को हम ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, यहाँ पे हर एक को ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, और हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो पहला वाला है, कॉमा से पहला वाला, ये वाला, ये पहला एलिमेंट है, और कॉमा के बाद वाला दूसरा एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट देखो पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है ना, S1 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 S2 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 पहले सेट को बिलोंग कर रहा है। और जो बाद वाला एलिमेंट है मेरा, हर एक ऑर्डर्ड पेयर में बाद वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, P1 P2 P3, है ना। ठीक है, तो इसलिए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स अ लॉट, ऑर्डर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम ए क्रॉस बी बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, नॉट पॉसिबल। अगर हम जनरली बोल रहे हैं तो नॉट पॉसिबल। जनरली मतलब पता ही नहीं है सेट्स के बारे में कुछ, मतलब ए सेट क्या है बी सेट क्या है, हमने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला भी नहीं, निकालने से पहले ही बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए सेम होता है, तो हो ही नहीं सकता। हमने अभी देखा एग्जांपल लेके कि ऑर्डर कितना मैटर करता है। हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला वाला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, मैथमेटिकली इसको डिफाइन करूँ मैं सेट्स की फॉर्म में। सो ए क्रॉस बी क्या होगा? तो अगर ए क्रॉस बी को हम डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकली ना सेट फॉर्म, तो क्या होगा? इस फॉर्म में होगा एक्स कॉमा वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम दो सेट का करें तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होगा, जहाँ पे जो एक्स होगा मेरा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो वाई होगा मेरा दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ये मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो बढ़िया से।
अगर हम दो सेट्स का ले रहे हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो सेट का कर रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो हमारे को मिलता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगर हम तीन सेट्स का कर रहे हैं, तीन सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमारे को मिलता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बोलते हैं उसको, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, क्योंकि उसमें तीन होता है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इस तरीके से। ठीक है, इसमें से जो पहला वाला एलिमेंट है पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, और जेड जो है हमारा तीसरा एलिमेंट वो तीसरे सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, इफ एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर उसने दे रखा है और ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, दोनों इक्वल है आपस में, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो एक्स प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू इक्वल है 3 कॉमा 1 के। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि अगर हमारा ए क्रॉस बी होता है तो वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है। वो ए क्रॉस बी कर रहा है तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, वो हमारे क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर देगा, हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिल मिल के ऑर्डर्ड पेयर देगा, सच दैट जो हमारा पहला वाला एलिमेंट होगा पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो अगर हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है आपस में, तो वो कब हो सकते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब पहला वाला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के बराबर हो। तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 3, वाई माइनस टू इक्वल्स टू 1। यहाँ से एक्स आएगा हमारा 2, यहाँ से वाई आएगा हमारा 3। तो ये हो गया हमारा, रख के भी देखोगे यहाँ पे तो वापस से तुम्हारे को इक्वल मिलेगा, 2 + 1 3 और 3 - 2 1। तो कितना हो गया, टू तुम्हारा 3 कॉमा 1 3 कॉमा 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। पी उसने हमारे को एक सेट दे रखा है ए बी सी, क्यू एक सेट दे रखा है आर। बोल रहा है पी क्रॉस क्यू करो और क्यू क्रॉस पी भी बनाओ, दोनों बनाओ और बताओ कि दोनों इक्वल है क्या आपस में। देखते हैं, जनरली इक्वल नहीं होते, लेकिन हो सकता है किसी स्पेशल केस के अंदर, वो सेट पे डिपेंड करेगा सेट कैसा है। तो कोई कोई सेट, किसी ना कोई सेट ऐसा भी हो सकता है जिसमें पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी इक्वल आ जाए, वो सेट पे डिपेंड करेगा, लेकिन जनरली नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो हो भी सकता है इक्वल हो और हो सकता है ना भी इक्वल हो, तो हम बोल के चलते हैं कि जनरली इक्वल नहीं होता। ठीक है, जैसे 5 × 3 है, वो 3 × 5 के इक्वल होता है ना, तो वो होता है। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता ना बिल्कुल भी, क्योंकि वो इक्वल हो आएंगे ही आएंगे, जनरल है, ये जनरल केस है कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो वो जनरल केस हो गया। लेकिन अब अगर हम यही चीज माइनस सब्ट्रैक्शन के साथ ले लें कि 5 - 3 3 - 5, 5 - 3 3 - 5, दोनों बराबर ही नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते बराबर, तो ये जनरली नहीं होता। लेकिन कोई कोई स्पेशल नंबर भी तो हो सकते हैं ऐसे जिनमें वो इक्वल हो जाए। ठीक है, वो ढूंढो कौन से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं जनरली नहीं होता, बाकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पी क्रॉस क्यों निकालते हैं, देखो पहले वाले एलिमेंट, क्योंकि पहले वाले एलिमेंट से मतलब हर एक एलिमेंट से होता है ए कॉमा आर, फिर अब इसमें दूसरा नहीं है ना कोई और, अब आर के अलावा कोई और भी होता, मान लो आर के अलावा कुछ और होता, एस होता आर के अलावा, आर एस, तो ए कॉमा आर फिर ए कॉमा एस होता, फिर बी कॉमा आर बी कॉमा एस होता, फिर सी कॉमा आर सी कॉमा एस होता। अभी खाली आर है तो ओके, कोई रिपोर्ट नहीं है, ए कॉमा आर हो गया, बी कॉमा आर होगा, अब बी कॉमा आर सी कॉमा आर, पी क्रॉस क्यों आ गया, क्यू क्रॉस पी करते हैं। क्यू क्रॉस पी में क्या है, पहले क्यू का एलिमेंट होगा, फिर उसके बाद पी के एलिमेंट बाद में आएंगे, पहले क्यू के एलिमेंट आएंगे फिर पी के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि क्यू क्रॉस पी कर रहे हैं हम।
ठीक है, ऑर्डर बड़ा मैटर करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। आर कॉमा ए, आर कॉमा बी, आर कॉमा सी। देख लो इक्वल है क्या आपस में, ए कॉमा आर और आर कॉमा ए कॉमा आर कॉमा ए इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, क्योंकि ए सेट हमारा पी से आ रहा है, ए बिलोंग्स टू पी है और आर बिलोंग्स टू क्यू है। और और यहाँ पे जब हमने बोल दिया ए बिलोंग्स टू पी है, आर बिलोंग्स टू क्यू है, तो आर वाले को पी वाले से आना पड़ेगा, लेकिन आर वाला तो क्यू से आ रहा है, तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना आपस में, हम देख भी सकते हैं। और ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ग्राफ के अंदर हर एक पॉइंट जो है वो किसी डिफरेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर दो पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे तो वो कोइंसाइड हो जाएंगे, जैसे मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, अभी मैंने इसको मान लो यहाँ ले गया, अब ये 2,4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं एक दूसरा पॉइंट बनाता हूँ, देखो ये 2,4 ये वाले पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब 4,2 इस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिफरेंट हो गए ना ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है ये दोनों, दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे पहला एलिमेंट हो ही नहीं सकता ना, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तो वो कोइंसाइड कर जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे वो कोइंसाइड, इस तरीके से कोइंसाइड कर जाएंगे वो। लेकिन अभी क्या है, अभी वो कहीं और है, तो जहां पे होगा वो वहां की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये बहुत स्पेशल टॉपिक है। रिलेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, सेट्स हो गया, और पूरा कैलकुलस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये सेट क्रॉस क्रॉस निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बिन फालतू की चीजें कर रहे हैं, रियल लाइफ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है ये। लेकिन ये सब कुछ आगे चल के रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। कुछ एप्लीकेशंस तुम्हारे को 11 ट्वेल्थ में देखने को मिल जाएगी, और जो एप्लीकेशंस 11 ट्वेल्थ में देखने को नहीं मिल रही, तो वो हायर क्लास में देखने को मिलेगी, कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग में अगर करते हो तो देखने को मिलेगी, तो सारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तभी तो हमारे मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने ये इन्वेंट करे थे, डेवलप किए थे। ठीक है, तो ये सब हमारा नेचर से ही निकल कर आया है। एग्जाम्पल 1 2 कर लिया हमने, अब एग्जाम्पल नंबर 3 तुम लोग खुद ट्राई करना, सोल्यूशन देख लेना, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, उसने पी सेट दे रखा है मुझे एक 1,2। ठीक है, उसने बोला है फॉर्म करो ये पी क्रॉस पी क्रॉस पी। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो जब भी कभी भी तुम्हारे को ऐसे तीन सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ सॉरी, तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोला जाए, तो पहले हम दो का निकालेंगे पी क्रॉस पी, फिर हम जो निकल कर आएगा पी क्रॉस पी के बाद जो सेट आएगा हम उस सेट का लेंगे पी से दोबारा। ठीक है, जैसे अगर हम मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं 5 × 3 × 4, तो हम क्या करते हैं, पहले दो की मल्टीप्लाई करते हैं ना आपस में, फिर तीसरे के साथ करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं। हाँ, नंबर छोटे हैं तो इतना जल्दी होता है माइंड में, प्रोसेस प्रोसेस इतना जल्दी होता है, वो माइंड के अंदर इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि हमारे को पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि तीनों ही एक साथ कर दिए, लेकिन वो तीनों एक साथ नहीं होते। ठीक है, नंबर छोटे हैं इसलिए तुम, ऐसा लग रहा है माइंड को कि तीनों एक साथ कर दिए, बहुत जल्दी प्रोसेस हो रहा है माइंड में। लेकिन अगर नंबर बहुत बड़े ले लूँ मैं, ये ले लिया तो मान लो 7298 इंटू 8957 इंटू 53, करना आप ज़्यादा कर पाओगे एक साथ तीनों की मल्टीप्लाई? नहीं कर पाओगे, नंबर भी बड़े, ऊपर से तुम ऐसे दो का करोगे पहले, किन्हीं भी दो का, फिर जो निकल के आएगा उसका तीसरे के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पे लगाना है ये लॉजिक। ठीक है, तो पी क्रॉस पी में क्या होगा, 1,2 क्रॉस 1,2, वन का हर एक से, फिर टू का हर एक से, वन का हर एक से मतलब वन का वन से, वन का टू से, वन का वन से, ये आया। ठीक है, फिर वन का टू से, ये आया, फिर टू का वन से, ये आया, फिर टू का टू से। ठीक है, ये आ गया हमारा पी क्रॉस पी, आ गया हमारा पी क्रॉस पी को अब हम पी क्रॉस पी क्रॉस पी करेंगे।
तो ये वाला हमारा सेट है, इसका हम करेंगे दोबारा से p के साथ। तो हर एक का मतलब इस वाले का पहले इससे होगा, फिर इसी वाले का इससे होगा, फिर इस वाले का इससे होगा, फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का इससे होगा, फिर 2,1 ऑर्डर्ड पेयर का 1 से होगा, फिर 2,1 ऑर्डर्ड पेयर का 2 से भी होगा, फिर 2,2 ऑर्डर्ड पेयर का 1 से होगा, फिर 2,2 ऑर्डर्ड पेयर का 2 से भी होगा। करते हैं इसको जरा, देखो फिर कैसे करेंगे। 1,1 था, इसका इस ऑर्डर्ड पेयर का हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलिमेंट से। मल्टीप्लिकेशन नहीं होती वो, बस हम लिख के दिखाते हैं उसको एक तरीके से। दिस इज द वे ऑफ कंबाइनिंग और दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 1,1 का 1 से, तो 1,1,1 हो जाएगा वो। मैंने बताया, पिछली स्लाइड में बताया, दो सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा वो, और अगर तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करेगा वो। ठीक है, तो 1,1 का 1 से हो गया, 1,1 का 2 से होगा, 1,1 का 2 से होगा। ऐसे ही 1,2 का 1 से होगा, 1,2 का 1 से होगा, फिर 1,2 का 2 से होगा, 1,2 का 2 से होगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से करना है और एक एक चीज को समझ के करना है। 2,1 का 1 से होगा, ये वाला 2,1 है, इसका कर रहा हूँ 1 से, फिर 2,1 का 2 से होगा, फिर 2,2 का 1 से होगा, फिर 2,2 का 2 से होगा। कितने आ गए? इसमें 4 थे, इसमें 2 थे, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा p क्रॉस b। जैसे अगर हमारा a क्रॉस b के अंदर हमारे को पता लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ठीक है, सेट की भाषा है। और ऐसे a क्रॉस b क्रॉस c में पता लगाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन c। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने को तो क्या मतलब जानने को मिलेगा एक तरीके से। पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। इफ R is the set of all real numbers, what do the Cartesian products R cross R and R cross R cross R represent? बोल रहा है अगर R हमारा रियल नंबर का सेट है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है, R हमारा रियल नंबर का सेट है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा R क्रॉस R का और R क्रॉस R क्रॉस R का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करता है वो? अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने सेट्स के चैप्टर में देखा था कि रियल नंबर किस फॉर्म में होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं हमारे x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अगर हम नंबर लाइन ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ और अच्छे से डीपली समझा रहा हूँ, ताकि क्योंकि फंक्शंस में भी यूज होगा कॉन्सेप्ट और कैलकुलस के अंदर भी यूज होगा, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन वगैरह। ठीक है, तो ये हमारी रियल नंबर लाइन है। ये क्या है हमारी रियल नंबर लाइन है। इस पे सारे नंबर है, दुनिया के तमाम जितने भी नंबर तुम सोच सकते हो, 1 2 3 4 एंड टिल करते करते मतलब इसको एक्सटेंड ही कर दूं, चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे यहाँ पे -1 -2 -3 -4 करते करते इसको एक्सटेंड कर दूं, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। सेट्स के चैप्टर पे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इन्फिनिटी वगैरह का, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सेट्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सेट्स की नॉलेज के रिलेशन एंड फंक्शन
तुमने सोच भी कैसे लिया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एनीवेज, ये रियल नंबर लाइन हो गई हमारी। ठीक है, इस पे तमाम जितने भी नंबर है हमारे, तो भी जो भी नंबर सोच सकते हो वो सब इस पे लाई करेंगे। अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ठीक है, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, हर तरीके का नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग। ठीक है, एवरी नंबर लाइज ऑन रियल नंबर लाइन। आर हमारा हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हर एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो अगर हम आर क्रॉस आर करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी मैंने बताया तुम्हारे को। जब मैंने तुम्हारे को ये समझा रहा था तो तुम्हें तभी क्लियर हो गया होगा कि जो आर क्रॉस आर है वो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन के अंदर। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, हाफ कार्टेशियन प्लेन को। ठीक है, तो आर क्रॉस आर हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा, एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पे एक्स वाई दोनों मेरे रियल नंबर से आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा वो, ऑर्डर्ड पेयर को। ठीक है, या फिर बोलिए हम पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर या पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अगर आर क्रॉस आर होगा हमारा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ऑर्डर ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स कोमा वाई कोमा जेड के फॉर्म का, उसके फॉर्म का ऑर्डर ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करेगा। तीन का ले रहे हैं अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑर्डर ट्रिपलेट को करेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट को, ये भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट ऑन, लेकिन कार्टेशियन प्लेन जो होगा वो 3D होगा हमारा, तो पॉइंट ऑन 3D, 3 डायमेंशनल प्लेन। कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलते, फिर हम 3D प्लेन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पॉइंट ऑन 3D प्लेन। 3D प्लेन कुछ इस तरीके का होता है, मैं दिखा देता हूँ एक सेकेंड। तो 3D प्लेन हमारा इस तरीके का होता है, 3 डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जेड एक्सिस होती है। इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जब जब हम गेम तुम लोग खेलते हो पबजी वगैरह, और जितनी भी गेम्स हो गई, जितनी भी गेम्स होती है, उस गेम के अंदर जो कोडिंग वगैरह होती है उसमें पूरी मैथमेटिक्स और फिजिक्स चल रही होती है पीछे। ठीक है, गेम के अंदर। और हम जो रियल लाइफ में रहते हैं वो भी हम 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं हम। कैसे बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपने रूम में देखोगे कोना, रूम में कोना देखोगे ना अगर तुम, तो कोने में क्या होगा, एक इस तरीके से लाइन जा रही होगी, एक इस तरीके से लाइन जा रही होगी, एक नीचे की साइड। तो 3 डायमेंशनल हो रहा है वो पूरा का पूरा। और जो कोना है हमारा, रूम का कोना है ऊपर, वो कोना एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। वो पॉइंट क्या है, एक उसके अंदर एक्स एक्सिस हो रही है हमारी, एक उसके अंदर वाई एक्सिस हो रही है, और एक उसके अंदर जेड एक्सिस हो रही है हमारी। ठीक है, सो अगर मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ पे पॉइंट लूँ, देखो मैं देखो दिखाता हूँ एक सेकेंड सर। देखो, ठीक है, ये पॉइंट बना होगा कहीं ना कहीं, दिख क्यों नहीं रहा है हमें। ठीक है, ये जो 2,5,6 मैंने पॉइंट इस पे प्लॉट किया है 3D प्लेन पे, ये बना होगा कहीं। क्या बना, कैसे बना होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये हमारा 3D, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो 2 का मतलब क्या होगा हमारा, 2 यूनिट चलना है इधर, और 5 का मतलब होगा 5 यूनिट चलना है वाई पे, और 6 का मतलब होगा जेड जेड पे हमारे को 6 यूनिट चलना है। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे लाई करेगा हमारा 2,5,6 पॉइंट। ठीक है, पोजीशन। इसको हम और अच्छे से लेंगे, इन डेप्थ लेंगे हम, तुम्हारा इसी इसी साल चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई गेस 11 है वो चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। और इसका इन डेप्थ वर्जन जो है वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री का, वो 12th क्लास में भी आएगा, फिर उसके बाद हाई क्लास में भी पढ़ेंगे। सो इस क्लास से, इसी मतलब इसी साल से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा तुम्हारे 3D ज्योमेट्री का। फिर उसके बाद हम पढ़ते चलेंगे जैसे जैसे अगर तुम लोग आगे मैथ्स पढ़ोगे। ठीक है, आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, मुझे बताना कमेंट करके। इसने उन्होंने भी यही लिखा है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करेगा इसको,
और ये कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ ऑल दी पॉइंट्स इन टू डायमेंशनल स्पेस, और आर क्रॉस आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करेगा हमारा सारे के सारे पॉइंट्स को थ्री डी के अंदर। ठीक है, जनरलाइज करके। एग्जाम्पल 6 क्या है, ए क्रॉस बी पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, फाइंड ए और बी। ये तो इजी है बहुत, ये तो यही हो जाएगा। ए क्रॉस बी सेट उसने ये दे रखा है मुझे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इस बार उसने खुद दे रखा है मुझे बना के, ए क्रॉस बी ये रहा। ए और बी बताना है, इजी हो गया। इजी कैसे हो गया, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो जो पी है इसमें और एम है वो ए को बिलोंग करेगा, ए पहले आ रहा है। और जो हमारा क्यू है, आर है, क्यू है आर है, ये क्यू और आर जो है हमारे, ये हमारे बी सेट को बिलोंग करेगा, दूसरे सेट को। तो ए सेट क्या हो गया हमारा पी एम, बी सेट क्या हो गया क्यू आर। इजी था ये तो। एक्सरसाइज 2.1 तुम लोग पूरी अच्छे से खुद ट्राई करना, पहले सारे एग्जांपल्स करना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 करना। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज में या एग्जांपल में, तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग, तो मैं उसका वीडियो लेक्चर बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले तुम लोग ट्राई करना, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे मैथ्स के अंदर और चीज़ों को समझ समझ के अच्छे से इन डेप्थ एक एक बारीकी सी चीज़ समझोगे, कि हर एक स्टेप समझोगे कि कैसे आ रहा है वो स्टेप, क्यों हो रहा है, तो उतनी ज़्यादा तुम लोग स्ट्रांग होते जाओगे मैथ्स में, उतनी ज़्यादा पकड़ बनेगी। और फिर उसके बाद तुम्हारे को बस अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सो ये वीडियो के साथ हम इसको रिलेशन को करते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन पढ़ेंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, हमने रिलेशन पढ़ेंगे और फिर फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद उसके कुछ और क्वेश्चंस लेंगे अच्छे अच्छे। तो टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो तुम लोग। थैंक यू सो मच।